जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़ा अच्छी चले होगी। आज हम लोग देखेंगे आर का टेस्ट सीरीज देखेंगे। टेस्ट नंबर 6 है। 5 टेस्ट नंबर 5 कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज 6वां टेस्ट होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन संस्कृति IAS का है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार स्थित है? तो किस जिले में है? पहला मिर्ज़ापुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा ललितपुर, चौथा बांदा। तो किस जिले में यूरेनियम के भंडार है उत्तर प्रदेश में? तो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदेशों से सहारनपुर की सीमा लगी हुई है? कौन से प्रदेश से सहारनपुर की सीमा लगी हुई है? हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से। कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 4, केवल 3 4, 1 2 3, उपरोक्त में सभी। तो किस प्रदेश से लगी है सहारनपुर की जिला? हरियाणा से लगी है, हिमाचल से, उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पंजाब से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ोई मृदा सघन कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कारण क्या है? इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। AR दोनों सही है, आर की व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है। AR दोनों सही है, आर की व्याख्या नहीं करता है। ये गलत है, आर सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए सत्य किंतु आर असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के लिए जिले हैं। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये श्रावस्ती में नहीं है, ये ललितपुर में है। ललितपुर। उसके बाद सूर्य मंदिर महोबा में है, सही है। भृगुमुनि मंदिर बलिया में सही है। मुक्तेश्वर मंदिर हापुड़ में सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है उत्पाद, दूसरी तरफ दिया हुआ है जिला। उत्पाद और जिला दिया हुआ है। मूंज का उत्पादन किस जिले में होता है? मूंज का उत्पादन प्रयागराज में। इत्र का उत्पादन कन्नौज में। लकड़ी के खिलौने का उत्पादन चित्रकूट में। धातु शिल्प का उत्पादन मुरादाबाद में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। दूसरा है, कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में लोक कला को प्रश्रय देने राज्य की संस्कृति विरासत को समृद्धि एवं सुदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। एक सही है, न एक न दो, केवल 2 सही है। 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। ये कजरी महोत्सव सोनभद्र में नहीं मनाई जाती, ये मिर्ज़ापुर मनाई जाती है। मिर्ज़ापुर में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती, महोबा, प्रयागराज, चित्रकूट। तो कौन सा जिला है सर्वाधिक विधानसभा वाला? तो वह प्रयागराज। वो प्रयागराज है। टोटल प्रयागराज में 12 सीटें हैं विधानसभा की। 12 सीटें विधानसभा की। और सबसे कम विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? तो श्रावस्ती और महोबा जो है, ये सबसे कम विधानसभा सीटें वाला राज्य है। 2-2 सीट हैं यहाँ पे, 2-2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन से संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान
समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो किसके द्वारा खत्म किया गया? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 जनवरी 2020 को ये लागू हुआ संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ। ये संशोधन 2019 में आया था, 2019 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, और 102वां संविधान संशोधन क्या है? ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग को। और 103वां संविधान संशोधन जो है ये संघ और राज्य के अंतर्गत अल्पसंख्यक के विकास एवं प्रगति से संबंधित है। और 105वां संविधान संशोधन जो है ये EWS से संबंधित है। 105वां संविधान संशोधन शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को मान्यता देने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किनका उद्गम स्रोत हिमालय है? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किनका उद्गम हिमालय है? गंगा नदी, यमुना नदी, सोनभद्र नदी, काली शारदा नदी। 1 और 4 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, 1 2 4 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 4 सही है। गंगा, यमुना और काली शारदा ये तीनों हिमालय से निकलती हैं। सोनभद्र नदी का उद्गम हिमालय नहीं है, ये अमरकंटक की पहाड़ी है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, हुसैन शाह सरकी ने, इब्राहिम शाह सरकी ने। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा करवाया गया था ये। और जौनपुर शहर की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। FST फिरोज शाह तुगलक शॉर्टकट में कहा जाता है। और आगरा की स्थापना जो है ये सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? बुलंदशहर, ललितपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो किस जिले में अवस्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर? गोविंद बल्लभ पंत सागर किस जिले में स्थित है? ये जो है सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र जिले में। और रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए मिलाते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। अर्जुन बांध, अर्जुन बांध ये कहाँ पर है? ये बांदा में है, बांदा। यह बांध जो है हमीरपुर में है, अर्जुन नदी पर, न कि यमुना नदी पर, अर्जुन नदी पर। ठीक, और चंद्रप्रभा नहर जो है ये चंद्रप्रभा नदी पर है, चंद्रप्रभा नदी पर वाराणसी में। और नगवा बांध नहर ये कर्मनाशा नदी पर है, मिर्जापुर सोनभद्र पर में। और माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। पूछा है कौन सही नहीं है? पहला सही नहीं है, अर्जुन बांध जो है अर्जुन नदी पर है। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। तो कहाँ की गई है? गोरखपुर की गई है, गोरखपुर में की गई है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन से गैर वन क्षेत्र संरक्षण केंद्र हैं? काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन से गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र हैं? अलीगढ़ के गभाना क्षेत्र, प्रयागराज के मेजा कोरवा क्षेत्र,
कोरांव क्षेत्र, मिर्ज़ापुर क्षेत्र। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? 1 और 2 सही हो जाएगा। अलीगढ़ के गवाना क्षेत्र और प्रयागराज के मेजा कोरांव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी सारस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी सारस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व के लगभग 60% सारस पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विश्व के लगभग 60% सारस पक्षी पाए जाते हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया में सर्वाधिक सारस पाए जाते हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया में सर्वाधिक सारस पाए जाते हैं। तो न 1 न 2, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न 1 न 2, न 1 न 2। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, मऊ में नहीं बल्कि कौशाम्बी, फतेहपुर, मैनपुरी, इटावा इत्यादि में पाए जाते हैं। ठीक, ये विश्व के लगभग 40% उत्तर प्रदेश में है, ना कि 60%, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ उत्पाद दिया वनोत्पाद, दूसरी तरफ वृक्ष, वनोत्पाद दिया हुआ और वृक्ष दिया हुआ है। माचिस की तीली सेलम के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। बीड़ियाँ तेंदू के पत्तों से बनाई जाती हैं। चूड़ियाँ लाख वृक्ष से प्राप्त की जाती है। पत्तल साखू से प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ केंद्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता। एक तरफ केंद्र है, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता है। तो चलिए बनाते हैं अयोध्या में कौन नेतृत्व किया था? अयोध्या, वर्तमान के अयोध्या, उस टाइम फैजाबाद था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। प्रयागराज में लियाकत अली ने किया था और बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। कानपुर में नाना साहब ने किया था। ठीक, मथुरा में देवी सिंह ने और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्य के प्रदेशों में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। न 1 न 2 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है। तो कौन सा सही जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार औसतन जनघनत्व जो है 829 है। औसतन जनघनत्व 829 है और जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। 9वां स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में से कितने % जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है? 32.9%, 29.0%, 30.3%, 59.3%। तो कितने % किसी क्षेत्र से संलग्न है? 59.3% जनसंख्या किसी क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चरकुला नृत्य
चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोनभद्र एवं मिर्जापुर का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला सिर पर रख कर नृत्य करती हैं। ना एक ना दो सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। चरकुला नृत्य जो है ये मिर्जापुर का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है, ठीक। ये ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, ब्रज क्षेत्र का, ब्रज क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थान अकादमी पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ है भारतीय नाट्य संस्थान, भारतीय नाट्य अकेडमी। इसकी स्थापना जो है, भारतीय नाट्य अकेदमी की स्थापना 1975 में। ललित कला अकेडमी की स्थापना, राज्य ललित कला अकेदमी की स्थापना 1962 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी। अब भातखंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। तो कार्यक्रम में मिलाना है, तो सबसे पहले हो जाएगा भातखंडे संगीत संस्थान। चौथा किसमें है? सबसे पहले इसमें है, इसमें है। फिर उसके बाद हो जाएगा राज्य ललित कला अकादमी हो जाएगा दूसरा, मतलब चौथा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विकास लोक नृत्य के पहले हुआ है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली है। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विशेष विकास वाजिद अली शाह के समय में हुआ है, वाजिद अली शाह के समय में हुआ है। केवल 1 4 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 3 4 सही है, केवल 1 2 4 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 और 4 सही है, 3 और 4 सही है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली नहीं है, कथक है। कथक इसका शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ मेला दिया हुआ त्यौहार, दूसरी तरफ स्थान है। नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, और ध्रुपद मेला अंबेडकर नगर में। ध्रुपद मेला अंबेडकर नगर में, ये अंबेडकर नगर में नहीं लगता है, वृंदावन में लगता है। वृंदावन, वृंदावन। देवसरी बाराबंकी में। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। तो कौन सा सही नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उद्यंत मातन, सरस्वती, कर्मयोगी, बनारस अखबार। तो कौन सा है वो? बनारस अखबार है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला साप्ताहिक हिंदी पत्र है। किसके द्वारा किया गया था ये राजा शिव प्रताप सितारे हिंद ने 1845 में इसको शुरू किया था। 1845 में राजा शिव प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थान अकादमी अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दूसरी मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है लोकगीत, दूसरी तरफ दिया हुआ है क्षेत्र, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। बिरहा, बिरहा कहाँ बोला जाता है? बिरहा जो है पूर्वांचल में बोला जाता है। होरी, होरी जो है ब्रजभूमि में बोली जाती है, क्षेत्र में बोली जाती है। सोहर जो है ये अवध क्षेत्र में बोला जाता है। आला जो है बुंदेलखंड में बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष 1967 में किया गया।
वर्ष 1967 में किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। न एक न दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। पर्यावरण निदेशालय का गठन 1967 में नहीं, 1976 में किया गया था, 1976 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्ष 1989 में ताज डेपोजियम परियोजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी संरक्षण और प्रदूषण के रोकथाम के लिए 2009 में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? न एक न दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें केवल दूसरा सही है। इसका गठन जो है 1989 में नहीं, 1999 में हुआ था। इस परियोजना का गठन ताज डेपोजियम परियोजना की शुरुआत 1999 में हुई थी, इसलिए पहला गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना ये जो है इसको किसान समृद्धि आयोग है, इसका गठन जो है 10 नवंबर 2017 को किया गया है। और किसान वही योजना इसको लागू 1992 में किया गया है। किसान मित्र योजना 2001 में किया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये 1999 और 2000 में किया गया है, 1999 और 2000 में। ठीक। कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कौन सा है? किसान वही योजना है, उसके बाद किसान क्रेडिट योजना है, दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया गया? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान आंदोलन। तो किस आंदोलन में किया गया था? असहयोग आंदोलन में किया गया था। असहयोग आंदोलन हुआ कब था? ये 1921 से 22 के बीच प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। वाराणसी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। कौन सा कोड सही है? न एक न दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। यह वाराणसी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य नहीं बल्कि कर्नाटक है। कर्नाटक जो है रेशम उत्पादक में सबसे प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र है। भारत की पहली चीनी मिल प्रतापगढ़ में स्थापित की गई थी। न एक न दो, केवल दो, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली मिल ये प्रतापगढ़ नहीं, प्रतापपुर देवरिया में की गई थी 1903 में। 1903 में प्रतापपुर देवरिया में की गई थी। प्रतापपुर देवरिया में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है उद्योग, दूसरी तरफ स्थान। कांच की चूड़ी कहाँ बनाई जाती है? फिरोजाबाद में। ब्लैक पट्टी आजमगढ़ में। देसी घी औरैया से संबंधित है। आंवला प्रतापगढ़ में होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए।
प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 में की गई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बुंदेलखंड एवं दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए की गई है। कोड के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। न एक न दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? केवल दो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1957 नहीं 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में एसपी ग्लोबल कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में हिंडाल्को कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ। यह कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। न एक न दो, केवल दूसरा सही है। एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, युग्म को सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ स्थान है। पूछा है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो खरवार जो है, खरवार जनजाति जो है ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में पाई जाती है, ललितपुर में नहीं। अब बुक्सा जनजाति बिजनौर पाई जाती है, सही है। अगरिया जनजाति ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलिया, संत कबीर नगर, चंदौली यहाँ सब पाई जाती है। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल दो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थारू जनजाति, इस जनजाति के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। यह जनजाति किरात वंश से संबंधित है। यह जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इस जनजाति का निवास स्थान सोनभद्र एवं मिर्जापुर है। एक और चार सही है, दो और तीन सही है, तीन और चार सही है, एक दो चार सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो और तीन सही है, दो और तीन सही है। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में निवास करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर में, न कि सोनभद्र श्रावस्ती में। ठीक, ये किरात वंश संबंधित है, सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर। किस जिले में स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 14 जून 1989 को किया गया था। 14 जून 1989 को किया गया था। इसका मुख्यालय भी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1960-61 में, 61-62 में, 62-63 में, 63-64 में। तो कब लागू की गई थी? 1961-62 में लागू की गई थी। 1961-62 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1876 में की गई थी। न एक न दो सही है, केवल दो सही है। एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी, न कि 76 में। 1866 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस पद पर चयनित व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक सही है, एक दो तीन तीनों सही है।
तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा किया गया है नियुक्ति का। और इसका कार्यकाल जो है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है। इसकी नियुक्ति के लिए आवश्यक है वो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय पर न्यायिक कार्य से जुड़ा हो। इसका कोई निर्धारण नहीं है, 5 वर्ष होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को वरीयता दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। एक और दो सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना है। इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात GER में वृद्धि होगी। कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक वर्ष के भीतर हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक वर्ष के भीतर गरीबी अभियान की घोषणा की है? एक वर्ष के भीतर शून्य गरीबी अभियान की घोषणा की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो किस राज्य ने की है? उत्तर प्रदेश ने की है, एक वर्ष के भीतर शून्य गरीबी अभियान। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए लोगों का अनावरण किया। निम्नलिखित में से कौन सा महाकुंभ का आदर्श वाक्य है? यतो धर्मस्तो जया सर्वसिद्धि प्रदः कुंभ अहर्निश सेवा महे। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वसिद्धि प्रद कुंभ। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में, अयोध्या में, वाराणसी में, लखनऊ में। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वाराणसी में आयोजित किया जाएगा देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय। अगला है, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी रहा है? तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा रहा है? ये उत्तर प्रदेश रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से